आज की इस रात में आप सबसे यही गुजारिश करूंगा, ईमान की हिफाजत इस जमाने में बहुत बड़ा चैलेंज है तुम्हारे लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, एक जमाना मेरी उम्मत पर ऐसा आएगा कि ईमान पर इनको खड़ा रहना इतना मुश्किल हो जाएगा जैसे हथेली पर अंगारा लेकर खड़ा होना मुश्किल है। वो दौर आ चुका है, वो दौर आ चुका है। तुम्हें अपने ईमान के साथ बाकी रहना, कायम रहना। आज का दौर तो निकल जाएगा, ऐसे वैसे तुम भी बूढ़े हो जाओगे, अभी मौत आ जाएगी। अगली जो नस्ल आने वाली है उनका सोचो, उनका सोचो। क्या आज हालात ऐसे नहीं कि कलमे पर, अजान पर, हुजूर के नाम पर, कुरान के औराक पर, मज़ारात औलिया पर, इस्लाम के शायर पर, हर चीज पर हमले नहीं है? हर चीज पर हमले। इनकी नाराजगी का हाल तो यह है, जब इनको अल्लाह देता है, बेहिसाब देता है, तो छुपा कर रखते हैं। किसी को नहीं बताते कितना माल है किसी के पास, छुपा कर रखते हैं। और जब छोटी सी बीमारी देता है तो 10 लोगों को कहते हैं मुझे बुखार हो गया, मुझे तकलीफ है, मुझे मुसीबत है। हजरत राबिया कहती यही तो अपने रब से अगर राजी होता तो उसकी नेमतों को खोल खोल कर बयान करता और उसकी दी हुई मुसीबतों पर सब्र करता। अजीजा ने गराम वक़ार, आज की इस रात में आप सबसे यही गुजारिश करूंगा, ईमान की हिफाजत इस जमाने में बहुत बड़ा चैलेंज है तुम्हारे लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, एक जमाना मेरी उम्मत पर ऐसा आएगा कि ईमान पर इनको खड़ा रहना इतना मुश्किल हो जाएगा जैसे हथेली पर अंगारा लेकर खड़ा होना मुश्किल है। वो दौर आ चुका है, वो दौर आ चुका है। तुम्हें अपने ईमान के साथ बाकी रहना, कायम रहना। आज का दौर तो निकल जाएगा, ऐसे वैसे तुम भी बूढ़े हो जाओगे, अभी मौत आ जाएगी। अगली जो नस्ल आने वाली है उनका सोचो, उनका सोचो। क्या आज हालात ऐसे नहीं कि कलमे पर, अजान पर, हुजूर के नाम पर, कुरान के औराक पर, मज़ारात औलिया पर, इस्लाम के शायर पर, हर चीज पर हमले नहीं है? हर चीज पर हमले। और इसमें से एक जमात ऐसी बन जाएगी जो सेकुलर बन जाएंगे। टोपी दाढ़ी रखने वाले वो सेकुलर बन जाएंगे और कहेंगे ठीक है ठीक है, हम भी बार बार ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ेंगे, ठीक है हम आजाने भी बंद कर लेंगे, ये भी निकाल लेंगे, वो भी निकाल लेंगे, हम न्यूट्रल हो जाएंगे। वो एक जमात ऐसी बन जाएगी, अल्लाह उस शरीर जमात से हमारी हिफाजत फरमाए। वो मुनाफिकीन की जमात होगी, मुनाफिकीन होंगे जिनका दिल कुफ्र कर चुका होगा, जिनका दिल गैर खुदा को राजी करने के लिए अपने खुदा को छोड़ चुका होगा। आपका दिल ऐसा होने ना पाए। मौत करीब है, क़यामत करीब है। नौजवानों, अपने ईमान की हिफाजत करो। कुरान में रब ताला फरमाता है, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह फरमाता है उसके साथ किसी ने किसी को शरीक किया, शिर्क किया, तो अल्लाह उसको कभी माफ नहीं करेगा। और उसके अलावा जो भी गुनाह किया है अल्लाह सब माफ करेगा। जो भी गुनाह हुआ है अल्लाह सब माफ करेगा। यहां तक के जिन्होंने हजरत अमीर हमजा को कत्ल किया, वहशी, उनके मुतालिक ये आयत आई थी। वो आए बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कहने लगे मुझे अमान दे दीजिए। हुजूर के चचा को जिसने कत्ल किया है नेज़े से मारकर जंगे उहद में, फिर वो हुजूर की बारगाह में आए, कहा मुझे अमान दे दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो अजवदुन नास है, सखावत के बादशाह हैं। दिल खोल कर हुजूर ने फरमाया जा तुझे माफ कर दिया और अमान दे दिया। उन्होंने फिर ये सवाल किया कि क्या मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे? तब अल्लाह ताला ने फरमाया शिर्क के अलावा जो कुछ भी किया है अल्लाह माफ करेगा। शिर्क के अलावा जो भी होगा अल्लाह माफ करेगा, लेकिन शिर्क को अल्लाह माफ नहीं करता। शिर्क है क्या चीज जो आज धीरे धीरे तुम्हारे महफिलों में लाई जा रही है, आज धीरे धीरे तुम्हारे मुआशरे में, सोसाइटी में लाई जा रही है। शिर्क ये है कि अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को भी खुदा समझ लो या उसको भी कोई मकाम दे दो। रज़्ज़ाक़ कौन है तुम्हारा? कौन है रज़्ज़ाक़? क्या किसी और के बारे में भी यकीन रखते हो? रिस्क कोई और भी देता है। किसी जगह सर झुकाने से रिस्क मिल जाएगा, किसी जगह तेल चढ़ाने से रिस्क मिल जाएगा।
अल्लाह रज़्ज़ाक़ हकीकी है, वही रिज़्क़ देगा। बीमारी वही देता है, शिफा भी वही देता है। इस बात पर जब तुम्हारा यकीन हो, जम जाओ, तो फिर दुनिया तुम्हें नहीं बहका पाएगी। एक साहब आए, काफी साल पहले की बात है, कहा पेट का बहुत दर्द होता था, बहुत दर्द होता था। इलाज कराता रहा। एक साधु मिले, उन्होंने इलाज कर दिया। मैंने कहा कैसे? कहा गाय का मूत्र पिला के। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, उससे सही कर दिया। मैंने कहा नादान, तुझे पता नहीं ये हराम चीज में शिफा कैसे हो सकती? ला शिफा फिल हराम, हराम में शिफा नहीं है। कहा हो गया। एक बात याद रखो, शैतान तुम्हारे दर्द को छुपा सकता है, मिटा नहीं सकता। तुम्हारे दर्द के ऊपर पर्दा डाल सकता है, लेकिन जड़ से खत्म नहीं कर सकता। वो बीमारी अंदर होगी, ये तुम्हें धोखा देने के लिए किया गया है कि बीमारी खत्म हुई। हकीकत में हर बीमारी से शिफा सिर्फ अल्लाह की जात अता करती है। डॉक्टर भी जरिया होता है, डॉक्टर भी और दवाई भी जरिया होती है। बाज लोग हमसे ये कहते हैं कि काफी साल पहले यही सेम जुमलों पर एक मॉडर्न आदमी ने मैसेज करके कहा था कि मौलाना आप कहते हैं अल्लाह शिफा देता है, अल्लाह शिफा देता है। कहाँ है? बीमार होते हो तो हॉस्पिटल जाते हो। मैंने उनसे पूछा अच्छा तुम्हारे हिसाब से कौन शिफा देता है? कहा डॉक्टर। उसने कहा डॉक्टर। मैंने उनसे कहा ठीक है, मैं एक बीमार को लाता हूं और डॉक्टर को यहां बिठा देना, देखता हूं डॉक्टर देखता रहे, मरीज अच्छा हो जाता है। कहा नहीं, दवाई देता है। कहा फिर डॉक्टर कहाँ है? वो तो दवा सही कर रही है, वो तो दवाई सही कर रही है। और अगर दवाई चली गई तब भी मैं कहूंगा, अगर उसका हाजमा सही नहीं था, दवाई निकल गई तो वो भी असर नहीं कर रही है। बहुत सारे मामलात हैं शक व शुबा पैदा करने के लिए, लेकिन एक बात याद रखो, ये सब चीजें जरिया हैं, हकीकी शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत है। एक दौर आने वाला है तुम पर, अल्लाह ताला उस फितने के दौर से हमारी हिफाजत फरमाए। आज तो छोटे मोटे दज्जाल आए हुए हैं, सिर्फ चिट्ठी निकाल के बताते हैं तो लोग चमत्कार समझते हैं। हाँ? समझते हैं कि ये चमत्कारी बाबा है, क्या क्या दिखाते हैं। अरे दूर से आया है अभी, और वो क्या मन में लेकर के आया है, बाबा पहले से लिखा हुआ है, बता रहा है कि हम तुम्हारा ये सब चीजें बता देते हैं। और इसको सोच रहे चमत्कारी है, कैसे भांप लेता है, माइंड रीडिंग कैसे हो जाती है, कैसे पहले से पता चलता है। मियां सुनो, ये छोटा दज्जाल है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बड़ा भी आने वाला है, कानिया दज्जाल, एक आंख वाला। अरे वो तो बारिश भी बरसा के दिखाएगा, वो तो जमीन से पौधे भी निकाल के दिखाएगा, वो तो मरे हुए आदमी को जिंदा करके भी दिखाएगा। वो दज्जाल आएगा, लेकिन वो भी खुदा नहीं हो सकता, वो भी खुदा नहीं, वो आजमाइश है। और उस वक्त भी मेरे आका ने फरमाया तुम ईमान पर जमे रहना, चाहे वो जितने भी करिश्मे करके दिखाए, तब भी ये कहना हमारा रब, हमारा रब। बस इस पर जमे रहो, इस पर डटे रहो। अल्लाह की मदद आने वाली, अल्लाह की मदद आने वाली, क्योंकि अल्लाह का वादा है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह उन पर फरिश्ते भेजता है जो ये कहते हैं अल्लाह हमारा रब है, और उस पर जमे रह जाते हैं, डटे रह जाते हैं। एक सहाबी रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत ज़ैद बिन दसना, कुफार और मुशरिकीन की भीड़ ने उनको कैद कर लिया था, कई दिनों तक कैद करके फिर उनको मार दिया। उनको कैद की हालत में ही मारा गया था। तो जानते हो उनकी लाश के साथ बेहुरमती ना होने पाए। रब तबारक व तआला का निजाम देखो, हदीस पाक में मिलता है कि शहद की मक्खियों का एक बहुत बड़ा छत्ता उनकी लाश के पास आ गया, और 40 से 45 कुफार और मुशरिकीन वो लाश की देख रेख करने के लिए, निगरानी करने के लिए बैठे हुए थे कि कोई मदीने वाला उठाकर न ले जाए। लेकिन एक मक्खी ने भी उनको बैठने नहीं दिया, एक भी करीब नहीं आ सका।
मक्खियां भिनभिनाती थी। शहद की मक्खी क्या समझते हो, खाली मीठा नहीं होता। हाँ, जब मारती है तो उससे ज्यादा जहर भी किसी में नहीं होता। इसीलिए आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु आशिक रसूल हैं। हुजूर के आशिकों की जुबान के लिए उन्होंने खुद कहा है, हमारी जुबान वही है कि हम हुजूर की मोहब्बत में बोलें तो शहद जैसी मिठास, और गुस्ताखों के खिलाफ बोलें तो शहद की मक्खी का डंक लगता है। एक ही है, दोनों चीजें उसके अंदर है। तो उस सहाबी की हिफाजत शहद की मक्खियों ने किया था। उनकी लाश को कोई छू नहीं सका था। अल्लाह की जात पर यकीन रख करके जो दुनिया से गए। और एक सहाबी हैं, उनको 2 सहाबा लेकर के निकले थे, उनकी भी लाश को कुफारो मुशरिकीन ने मार दिया था। रात के वक्त वो 2 सहाबा लेकर मदीने जा रहे थे। पीछे से 200 के करीब घुड़सवार आए और 2 लोगों को पकड़ने के लिए। वो जब ज्यादा कुफार और मुशरिकीन आ गए तो ये 2 ही सहाबा थे जो लाश लेकर जा रहे थे, एक सहाबी रसूल की। अब ये सारे कुफार और मुशरिकीन इस सहाबी रसूल की लाश के साथ बेहुरमती करेंगे। अब क्या करें, 2 ही लोग हैं, 2 ही लोग हैं, अब क्या करें, 200 पीछे खड़े हैं। उन्होंने वो लाश को नीचे रख दिया, जमीन पर रख दिया और जमीन से कहा, यहां तक हम हिफाजत कर सकते थे, जमीन आगे तू अब हिफाजत कर। जमीन फट गई, वो सहाबी की लाश अंदर चली गई, जमीन बराबर हुई। 200 घुड़सवार मक्का से आए थे, पूरा छान मार लिए इधर से उधर, उस सहाबी रसूल की लाश कहीं नहीं मिली। वो दोनों सहाबा ने आकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये माजरा बताया तो हुजूर ने उस सहाबी को कहा, बलीउल अर्द, जमीन का लुकमा, जमीन ने उनको हिफाजत किया है। यह अल्लाह की हिफाजत के अंदाज है। जब कोई बंदा उस पर ईमान लाकर जम जाता है, हर बुरी ताकत से मौला उसकी हिफाजत फरमाता है। क्या तुम्हें तारीख मालूम नहीं, जब फिरौन सर उठा करके अना रब्बुकुमुल आला कह रहा था, मैं तुम्हारा बड़ा रब हूं। ये अभी जो है ये बहुत छोटे हैं, बड़े बड़े भी आकर के गए हैं। उन्होंने कहा था, मैं तुम्हारा खुदा हूं, मैं तुम्हारा खुदा हूं। 12,000 बच्चों का कत्ल किया था। किस बात पर जानते हो? फिरौन ने ख्वाब देखा था, ख्वाब देखा था कि एक तारा आसमान से टूटकर गिरा है उसकी गोद में और उसके महल में आग लग गई। सुबह उठकर सारे काहिनों को, ज्योतिषों को बुलाया और पूछा कि इस ख्वाब का क्या हो सकता है, इसकी ताबीर क्या हो सकती है। काहिनों ने बताया, बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा हो सकता है जो तेरी सल्तनत को हिलाक कर देगा। ये इस ख्वाब की ताबीर हो सकती है। जैसे ही बादशाह को यह बताया गया कि एक बच्चा कोई ऐसा पैदा होने वाला है जो इसकी सल्तनत को हिलाएगा, टेंशन में आ गया और उसने ऑर्डर दे दिया, बनी इसराइल पूरे खानदान में जो भी लड़का पैदा होगा उसको कत्ल कर दो, जिंदा ही ना रखो। 1 साल के अंदर उसने 12,000 बच्चों को कत्ल किया। किस लिए? हमारी सल्तनत को कोई हिलाने वाला बच्चा ही ना पैदा हो, आएगा तो भी कत्ल हो जाएगा। उसी जमाने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और उनकी माँ हामिला थी। पैदा होने का अंदाज भी देखो, वो तहखाने में गई। जब पैदा हो गए मूसा अलैहिस्सलाम तो रब ताला ने उनके दिल में बात डाली कि एक संदूक में इस बच्चे को बंद करो और दरिया में बहा दो। माँ कोई अपने बच्चे को दरिया में बहाएगी, लेकिन रब ताला जिसके साथ है उसका दिल भी मजबूत होता है। हमने देखा है लोग दूर दराज से देख करके डर रहे थे, ये 200 लोगों के आगे पीछे चल रहे हैं, क्या डर नहीं है? मुझे मेरे साथियों ने पूछा कई मर्तबा कि आगे इतने पीछे इतने, ये सायरन बजा रहे, वो कर रहे, ये कर रहे। मेरे अजीजों, अल्लाह जिसके साथ होता है उसका दिल मजबूत होता। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को अल्लाह ताला ने मजबूत फरमाया और उसके बाद उन्होंने एक संदूक में अपने बच्चे को रखा और दरिया में बहा दिया। उनकी बड़ी बेटी थी, कहा देखना कहां जाता है संदूक। मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन वो देखती चली गई। संदूक बहते 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 दरिया के किनारे से सीधे जाकर के फिरौन के बागीचे के पास लग गया। फिरौन के महल के पीछे जो बागीचा था, दरिया वहां से बहता था। फिरौन की बीवी टहलने के लिए आई थी, औलाद नहीं थे घर पे। देखा एक संदूक उसके बागीचे के करीब लगा हुआ है, खूबसूरत बच्चा है। बीवी ने कहा, फिरौन की बीवी
उठा लाओ बच्चे को, उठा लाओ, हसीन इतना गुलाब जैसा लगता है। कनीजाओं ने उठा लाया, बड़ा प्यार आया उस औरत को। कहा मैं अपने शोहर के पास ले जाती हूँ। लेकर आई और सीधे फिरौन के पास, और कहा हमारी तो औलाद नहीं है, एक बच्चा बहते हुए आया है, क्यों ना हम इसको अपना बेटा बना लें। फिरौन ने कहा बेगम तुम्हारी बात है तो बेटा बना लेते हैं, बेटा बना लेते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश कहीं और नहीं हो रही है, फिरौन के घर में हो रही है। फिरौन ने कहा मैंने बेटा बना लिया है, मेरी बीवी की पसंद है। लेकिन देखो अजीब निजाम है, कभी कुरान पढ़ो तो समझ में आए। मूसा अलैहिस्सलाम की जो बड़ी बहन है वो पूरा मामला देख रही थी, बता नहीं सकते थे। फिरौन ने पहले कहा कहीं बनी इसराइल का तो नहीं है जिनको हम मार रहे हैं। बीवी ने कहा नहीं, ये दूर से बह के आया है, बनी इसराइल का नहीं लगता, पाल लेते हैं। पाल लिया, लेकिन अब दूध पिलाने की बात थी, इस बच्चे की परवरिश कैसे की जाए। बादशाह ऐलान करता है जितनी दाया है दूध पिलाने वाली सब आए। फिरौन के घर में एक बच्चे की शाही परवरिश हो रही है। दाया बहुत सारी आई, सबों ने अपना दूध पिलाने की कोशिश की। मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध ही नहीं पीते थे। पूरा दिन गुजर गया, उनकी बहन वहां खड़ी थी। उसने कहा मैं एक दाया जानती हूं जिसका दूध सब बच्चे पीते हैं। फिरौन ने कहा जा उसको ले आ जा, जो मुआवजा चाहिए जो उजरत चाहिए सब दे दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन वहां जो खड़ी थी वो गई सीधे अपनी मां को ले आई, अपनी मां को ले आई और कहा कि ये दाया ऐसी है कि इसके दूध को सब बच्चे पी लेते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने मूसा अलैहिस्सलाम को उठाया, दूध पिलाने लगी तो मूसा अलैहिस्सलाम पीना शुरू फरमाते। क्या निजाम है मौला, दूसरों के घर पे और वो उनकी ही मां का दूध पिला करके। बाद में कोई ये ना कहे कि हम अपना दूध पिलाकर मूसा को बड़ा किए, उनकी ही मां का दूध पिलाया। और ऐसे ही मुफ्त में नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम की मां जो दूध पिलाती थी फिरौन के शाही खजाने से उसकी उजरत भी मिलती थी। जो बच्चा उसकी सल्तनत को हिलाने वाला है उसको खर्चा करके पाला जा रहा है। एक बात याद रखो, अल्लाह तबारक तआला का निजाम है, जब वो किसी के तख्त को हिलाता है तो बहुत छोटी ताकतों से भी हिलाता है। मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए और उसके बाद कुरान पाक आप पढ़ो तो समझ में आ जाएगा, यही मूसा अलैहिस्सलाम है जिन्होंने उसको दावत दी फिरौन तू झूठा है, तू जो रब होने का दावा करता है गलत है, मेरा रब अल्लाह है। यही जुमला मैंने कहा था, क्या है हमारा रब। इस पर जिसने अकड़ दिखाया उसने बहुत तमाशे किए। फिरौन ने मेरे पास वो ताकत है, मेरे पास ये ताकत है, क्या क्या ताकतें दिखाने की बात की, हर चीज में फेल होता रहा। यहां तक कि एक दिन वो आया जब मूसा अलैहिस्सलाम समंदर से गुजर रहे थे, अल्लाह ने उनके लिए रास्ते बनाए। फिरौन ने देखा, एक बात ही बताऊं ईमान वालों, अल्लाह की मदद आई, तुम्हारा झूठा खाने के लिए भी लोग तरसेंगे तुम्हारी। ये एक बात याद रखो, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पूरी मोमिन जमात को लेकर, मोमिन कौम को लेकर दरिया की तरफ जा रहे थे। पीछे फिरौन का लश्कर उनका मुकाबला करने आ रहा था, सामने समंदर है, एक तरफ समंदर एक तरफ दुश्मन का लश्कर, कौन हिफाजत करेगा। ऐसे हालात आ जाएं तो याद रखना, बेबस और लाचार मत समझना। एक तरफ समंदर है और एक तरफ फिरौन का लश्कर है, जाए तो कहां है। अल्लाह ने हुक्म फरमाया मूसा अपना असा समंदर पे मारो। 12 रास्ते निकल गए और उनकी कौम उसमें ऐसे चलने लगी जैसे सूखे पर चलती है। जब वो निकल गए तो फिरौन ने ये देखा कि इनको तो रास्ता मिला हुआ है, हम भी इसी में चलते हैं। और जो ये सोचता है कि मोमिनों को जो मदद मिली है वो हमको भी मिलेगी, ये उसकी खाम ख्याली है। और जैसे ही वो समंदर में आया, अल्लाह फरमाता है फगशियहुम मिनल यम्मि मा गशियहुम, हमने समंदर को ऐसा मिलाया कि पानी पानी हो गया और फिरौन की सारी ताकत चकनाचूर होकर रह गई। पूरी फौज भी हिलाक और फिरौन का गुरूर भी हिलाक खत्म हुआ। किसने हिलाक किया? पानी ने हिलाक किया। पानी को कौन ताकतवर समझता है, लेकिन फिरौन की बादशाहत को खत्म कर दिया।
नमरूद भी ऐसे उठा था, एक मच्छर ने उसे हिला कर दिया। ऐसे कई बड़े बड़े आए। अबरहा बादशाह आया था काबा ढाने के लिए, काबा ढाने के लिए हाथियों की फौज लेकर के आया था। ये यहाँ एक जो चुड्डा बैठ करके भौंकता है कुत्ता कि मक्केश्वर को भी फतह करना है। मक्केश्वर ख्वाब में भी देखा है कभी? मक्का ख्वाब में भी देखा है? मक्केश्वर को भी फतह करना है, उसको भी हासिल करना है। पता नहीं कौन कौन से बड़बांग बोली, बड़ी बड़ी बातें। इनको तारीख पढ़ाओ अबराहा की, फतह करना है, जाओ हाथी घोड़े लेकर के जाओ। और देखो कुरान में आज भी आयतें पुकार कर कह रही हैं, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। ये पूरा वाकया अल्लाह ने इसमें बयान फरमाया। ऐ रसूल, क्या आपने हाथी वालों को नहीं देखा? जो अबरहा बादशाह हाथियों की फौज लेकर आया था काबा ढाने के लिए। अल्लाह फरमा रहा है क्या हुआ उनके साथ? हाथियों को लेकर के आया था काबे को खत्म करने के लिए। अल्लाह ने अबाबील चिड़ियों की फौज भेजी थी। वो चिड़ियां इतनी छोटी है, आज भी देखो मक्का में घूमती रहती, इतनी छोटी है। अबाबील चिड़ियों की फौज को भेजा। उन्होंने क्या किया? अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील। नोकेले 3-3 पत्थर हर चिड़िया के पास थे, एक मुंह में और 2 पांव में। वो चिड़िया ऊपर से सिर्फ कंकरियां गिराती थी। जिस हाथी के पेट पर वो कंकरी लगती, आग लग जाती थी, आग लग जाती थी। और जिस फौजी के सर पर वो कंकरी पड़ती, उसका भेजा निकल आता था। छोटी सी कंकरी, छोटी सी चिड़िया, लेकिन मार जब रब्बुल आलमीन की हो तो उसको सहन कोई नहीं कर सकता। उसके बर्दाश्त की ताकत किसी के अंदर नहीं है। आओ मक्के शोर फतह करने वालों, अबरहा की तारीख नहीं पढ़ा? जैसे बड़े बड़े ताकतवर ईमान के खिलाफ खड़े हुए, अल्लाह तबारक व तआला ने मदद फरमाई कि नहीं फरमाई? जंगे बद्र में 5000 फरिश्तों को अल्लाह ने उतारा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत को क़यामत तक मौला हिफाजत फरमाएगा। तुम्हें और हमें ईमान इस्लाम के टेंशन की जरूरत नहीं है। इस्लाम अल्लाह का दीन है, वो चलाएगा, सुबह क़यामत तक चलाएगा। कुरान का कोई एक हर्फ का भी बाल बेका नहीं कर सकता। फिक्र करो तो हमारे और आपके ईमान की करो। इस्लाम का कुछ नहीं होना है। कीड़ों के बैठ करके फैसला करने से बारिश थोड़ी ना आती है। कहीं बैठ करके कोई मीटिंग कर ले तो हो जाएगा। और ऐसे तो सुना है कि रोज बंदर दरख्त पे बैठ करके फैसला करते हैं, रात भर मीटिंग करते हैं कि कल पूरा हिंदुस्तान फतह करना है। और सुबह होने के बाद पेट में इतनी भूख लगी रहती है, दन दन नाचते हुए चले जाते हैं। उन बंदरों की मीटिंग से कोई मुल्क फतह नहीं होता। हम भी यही कहेंगे, तुम्हारी हैसियत इसी तरह की होगी जो दूसरे इस तरह की बातें करते। दीन इस्लाम अल्लाह का दीन है, इसकी हिफाजत सुबह क़यामत तक मौला फरमाएगा। लेकिन फिक्र करो तो अपने और आपके ईमान की, जो दिल के अंदर मौजूद है, ये कहीं रुखसत ना हो जाए। इसी को आला हजरत ने अपने शेर में बताया था, आंख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर भला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। आप इस बात को याद रखो, चोरों की रखवाली है। तुम्हारे आंख से काजल चुरा लिया जाएगा। आंख का काजल क्या है? हुजूर की मोहब्बत, हुजूर का इश्क, ये तुम्हारे आंखों का काजल है। ये चुरा लिया जाए तो फिर तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम्हारी जो कुछ भी पहचान है वो तुम्हारे ईमान से। दुनिया तुम्हारे गाड़ी बंगले लत्ते इस चीज की दुश्मन नहीं है, किसी चीज की दुश्मन नहीं है। तुम बड़ा बंगला बनाए हो, गाड़ियां लिए हो, बहुत जायदाद है, किसी चीज की नहीं, ईमान की दुश्मन है। कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। शैतान इंसान का किस लिए दुश्मन है? उसके ईमान का। बाकी तो बहुतों का तो भाई है, ईमान नहीं है तो सगा भाई बन जाता है। शैतान बहुतों का दोस्त है, यार है, मददगार है, लेकिन ईमान वाले का दुश्मन है। इसलिए आप सबकी
ये जिम्मेदारी है कि अपने ईमान को बचाओ, अपनी औलाद की तरबियत सही माहौल में सही ढंग में करो। गाने बाजे टीवी सीरियल पे कब तक इनको पालोगे? टिकटॉक पर मुजरे करने वाले वो लड़कों को मैं कहता हूँ, पूरी दुनिया ये नहीं है मेरे अजीजों, निकलो इस दुनिया से। तुम इसके लिए नहीं आए हो। कुरान में अल्लाह ने तुम्हें खैर उम्मत फरमाया है, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें अल्लाह ताला ने इतना बड़ा लक़ब दिया है, और तुम कहां कौन सी जिंदगी में बसे हुए हो? निकलो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे सर को इतना महफूज रखा कि रिज्क के सामने भी झुकने नहीं दिया, किसी के सामने झुकने नहीं दिया। तुम्हारी पेशानियों को अल्लाह ने महफूज रखा, सिर्फ रब्बुल आलमीन की बारगाह में झुकती है, उसको देखा नहीं फिर भी झुकती है। इसलिए इस ईमान की हिफाजत करो, इस ईमान की हिफाजत। और ईमान दो चीजें, खत्म कर रहा हूं गुफ्तगू को, आखिरी मैं अपनी बातों में आ रहा हूं। एक बात तो यह है, जिसने ये कहा हमारा रब इस पर जम गया, एक ईमान का हिस्सा है। और दूसरे ईमान की जान है मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात। वो जो न थे तो, वो जो न हो तो, वो जो न थे तो, और वो जो ना हो तो, ये एक बात याद रखो, हुजूर ना हो तो ना हमारी अजाने हैं, ना हमारी नमाजें हैं, ना हमारा वकार है, कुछ नहीं है। हुजूर का नाम अगर जिंदगी से निकल गया तो हम कुछ भी, हमारी इज्जत हमारी जिंदगी जो कुछ भी है वो हुजूर के नाम से वाबस्ता है। इसीलिए कुछ दूसरी कौमों ने हमारा नाम तो मोहम्मदन रख दिया है, हमारा नाम मोहम्मदन है। कुरान में तो अल्लाह ने मुस्लिमीन कहा हमें, लेकिन लोगों ने मोहम्मदन बता दिया, वो जुबान में इस्तेमाल करते हुए। मतलब ये है कि वो जाने अनजाने में किसी तरह तो हर मुसलमान को मोहम्मदी कहते हैं। इसको अंग्रेजों ने 100 साल पहले कहा था। इकबाल शेर में कहता है, अंग्रेजों की जुबान, अंग्रेज देखकर घबराते थे और कहते थे ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, फाके पे फाका करता है लेकिन मौत से डरता नहीं। ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। ये अंग्रेज कहते थे रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो, इसलिए कि सारी दुनिया जानती है रूहे मोहम्मदी जब तक इनके साथ है ये पावरफुल है, ताकतवर है। ये बिखरे हुए टूटे हुए हमारा एक नेता भी ढंग का नहीं है, फिर भी दुनिया 24 घंटे हम पे चर्चा क्यों करती है? समझ से बाहर बात नहीं है। बैकवर्ड है, बिछड़ी हुई कौम है, एजुकेशन में नहीं है, सियासत में नहीं है, ढंग की क़यादत नहीं है, सियासत नहीं है, सब तो तुम ही रिपोर्ट देते हो। इस तकरीर पे भी मेरा एक केस हुआ है।